स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, इसी साल जनवरी के महीने में बीबीसी के द्वारा पीएम मोदी के ऊपर गुजरात राइट्स जो हुआ था 2002 में, उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री लाया गया था। इसी को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये है 10,000 करोड़ का, जी हाँ 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस बीबीसी के ऊपर डाला गया है। और खास बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी भेज दिया है बीबीसी को। यह आप देख सकते हो खबर, डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी, दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस ऑन एनजीओस प्ली टू सू बीबीसी एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या है, लेकिन खास बात यह है कि बताया यह जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिफेमेशन केस डालते हो तो उसका कुछ परसेंट आपको फीस भी पे करना होता है। तो यहां पर एक नया टर्म सामने आ रहा है बहुत लोगों के लिए, वो है इंडिजेंट पर्सन। मतलब कि जिस एनजीओ ने ये पूरा डिफेमेशन केस डाला है वो अपने आप को कह रहा है कि हम इंडिजेंट पर्सन है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे दोनों बैचेस जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। चाहे आप मॉर्निंग बैच लेना चाहते हो वो स्टार्ट हो गया है, इवनिंग बैच 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैचेस में मैं आपको बता दूं अनेकों फीचर्स हैं। आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। और खास बात यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस की प्रिपरेशन हमारे दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर आकर कर सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके साथ साथ अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी का कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, गुजरात बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है जस्टिस ऑन ट्रायल। इन्होंने बीबीसी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और इनका बेसिकली ये कहना है कि जो बीबीसी है उन्होंने जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है पीएम मोदी के ऊपर, वो एक प्रकार से भारत का जो रेपुटेशन है, भारत की जो छवि है, उसको खराब करने की कोशिश की गई है। यहां पर भारत की छवि के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनकी छवि, और इसके अलावा देश के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी है, उसकी भी छवि खराब करने की कोशिश की गई है बीबीसी के द्वारा। और इसी पिटीशन को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला कि हमारे पास यहां पर यह पिटीशन आया है और बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री है वो एक प्रकार से रेपुटेशन खराब कर रहा है देश का, भारत का, पीएम मोदी का, और साथ ही साथ जुडिशरी का। मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर एडवोकेट हैं, अक्सर आपने सुना होगा इनके बारे में, हरीश साल्वे जी, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एनजीओ की तरफ से। और बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि जो 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है, जनवरी के महीने में ये 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री आई थी और इसका नाम था डॉक्यूमेंट्री का, आप देख सकते हो, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसी को लेकर ये पूरा डिफेमेशन केस जो है वो डाला गया है। और यहां पर अगर हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो जो बीबीसी है उनका यह कहना है कि देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो एक प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी जी जब उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उनका और मुस्लिम जो माइनॉरिटी पीपल है वहां पर, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, उसके क्लेम को देखने की कोशिश की है। और इस 2002 के राइट्स में कई हजारों लोगों की मौत हुई थी, ऐसा यहां पर बीबीसी का कहना था। बीबीसी ने कहा कि देखिए, जब क्वेश्चन उठाया गया इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर तो बीबीसी ने कहा कि देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से इसको रिसर्च किया है, कई सारे जो वॉइसेस हैं, विटनेस है, एक्सपर्ट हैं, उनको हमने अप्रोच किया, और कई जो रेंज ऑफ ओपिनियंस होते हैं इंक्लूडिंग द बीजेपी लीडर्स, उनका हमने रिस्पांस लिया और उसी के हिसाब से हमने ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनाया है, ऐसा बीबीसी का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो प्रोब है, उन्होंने कोई भी गलत पीएम मोदी के ऊपर नहीं पाया। आपको पता ही होगा कि काफी बड़ा लंबा केस चला था पीएम मोदी के ऊपर जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। 2002 फरवरी के महीने में ये पूरा गुजरात राइट्स हुआ था, और उसके लगभग 1 दशक के बाद, 10 साल के बाद, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि कोई भी एविडेंस पीएम मोदी के खिलाफ नहीं पाया गया है। और पिछले साल जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट बैक्ड क्लियरेंस टू पीएम मोदी, मतलब अगेन यहां पर जो केस है वो फाइल करने की कोशिश की जा रही थी पीएम मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया इसमें कोई भी मेरिट नहीं है,
कोई भी किसी प्रकार का जो है केस फाइल नहीं दर्ज किया जा सकता। और इसी सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जब ये बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया इस साल, उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री जनवरी के महीने में आया था तो उस समय सरकार ने क्या किया। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 जनवरी 2023 इसी साल को इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी पावर कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, उसके तहत देश में जहां जहां पर ये डॉक्यूमेंट्री का वीडियोस था, चाहे यूट्यूब हो गया, ट्विटर पोस्ट हो गया, वहां से उसको हटवा दिया था सरकार ने। और भारत ने बेसिकली कहा था कि ये जो 2 पार्ट का बीबीसी सीरीज है वो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा पीस है, ताकि भारत का जो एक गलत छवि है, जो एक नैरेटिव है, वो यहां पर दुनिया के सामने पेश किया जाए। ऐसा यहां पर सरकार ने उस समय बेसिकली ये बोला था उसको बैन करते हुए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आगे चलकर फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया था। उस पिटीशन में यह बोला गया कि बीबीसी को भारत से ही बैन कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में वो जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार ये जो पिटीशन डाला गया है 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस का, क्योंकि वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जो इस बार का केस है। लेकिन ऑलरेडी फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगाने से मना कर दिया था बीबीसी के ऊपर। और बेसिकली पिटीशनर का यही कहना था कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत की छवि खराब हो रही है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि क्यों यहां पर डॉक्यूमेंट्री लाकर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है भारत के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाउ कैन अ डॉक्यूमेंट्री अफेक्ट द कंट्री, ये कंप्लीटली मिसकंसीव्ड है। हाउ कैन दिस बी आर्ग्यूड ऑल्सो, यू वांट अस टू पुट कंप्लीट सेंसरशिप, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ था कि यहां पर हम कंप्लीट सेंसरशिप नहीं रख सकते, हम बीबीसी को बैन नहीं कर सकते। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि गुजरात असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था मार्च के महीने में। उसमें यहां पर उन्होंने रेजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहा कि बीबीसी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो पीएम मोदी का जो पॉपुलैरिटी है और जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा मामला हो गया। अगर हम बात करें एनजीओ की, मतलब कि जस्टिस फॉर ऑल, इन्होंने बेसिकली ये पूरा पिटीशन डाला है, 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला है। तो ये जो जस्टिस फॉर ऑल है, मैं आपको बता दूं, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एडिशनली ये पब्लिक ट्रस्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत जो है ये रजिस्टर्ड है। देखिए, ये एनजीओ है और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसका समझना कि 10,000 करोड़ का जो डैमेजेस है, बेसिकली क्या हुआ है कि एनजीओ ने हरीश साल्वे के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह कहा है कि जिस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई है बीबीसी के खिलाफ, इसकी वजह से 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। अब आपको पता ही होगा कि जब डिफेमेशन केस डाला जाता है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी का भी मामला आया था, उसमें गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल का सजा सुना दिया और आपको पता ही है उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हट गए। तो वो वाला जो केस था वो बेसिकली क्रिमिनल डिफेमेशन केस था, जहां पर आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। जो बीबीसी के ऊपर डिफेमेशन केस डाला गया, यहां पर जुर्माना मांगा गया 10,000 करोड़ का डिफेमेशन, तो ये एक प्रकार से सिविल डिफेमेशन केस हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे दोनों में अंतर। तो यहां पर जो एनजीओ है, अब उसको क्या करना होता है, यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी डिफेमेशन केस डाल रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपए इस पर्सन से चाहिए, उसने मेरा इमेज खराब किया है, तो अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको कोर्ट की फी पे करनी पड़ती है उसका 1%। मतलब अगर आप 1 लाख का अगर आप डिफेमेशन केस डाल रहे हो तो 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1,000 रुपए, तो आपको 1,000 रुपए कोर्ट की फीस पे करनी होगी। उसी प्रकार से क्योंकि इन्होंने 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला है एनजीओ ने, तो रूल ये कहता है कि इनको 1%, इसका मतलब 1% अगेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 करोड़ रुपए का इनको कोर्ट फी पे करना होगा। तो एनजीओ ने बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा कि हम चाहते हैं कि 10,000 करोड़ का डिफेमेशन केस हो और ये जो 100 करोड़ का हमारे ऊपर कोर्ट फी मांगा जा रहा है, हम चाहते हैं कि उसको एक प्रकार से एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि 100 करोड़ रुपए कोर्ट की फी पे कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर रूल ये कहता है कि आपको डिफेमेशन का जो अमाउंट है उसका 1% पहले कोर्ट फी पे करना होगा, तभी आप ये डिफेमेशन केस कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनजीओ ने बेसिकली ये जो डैमेजेस का एग्जेम्पशन मांगा है, उसमें बेसिकली अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर किया है। मतलब कि एनजीओ ने यह कहा है कि एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑर्डर 33 हम अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर करते हैं। देखो, इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि केस तो करना चाहता है लेकिन उसके पास
पैसा नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो इसलिए आप केस कर सकते हो, लेकिन आप एग्जम्पशन भी मांग सकते हो। डिपेंड करता है कि कोर्ट ये एग्जम्पशन देता है कि नहीं, वो कोर्ट के ऊपर निर्णय करता है। तो अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए तो आप अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर कर सकते हो। और ये इंडिजेंट पर्सन कहां से आता है? ये बेसिकली जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, उसके अंदर ऑर्डर 33 है। उसमें अगर आप देखोगे तो उसके अंदर रूल 1 है, वो ये कहता है कि एन इंडिजेंट पर्सन इज वन हु इज नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस, मतलब कि उस पर्सन के पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो कोर्ट की फी पे कर पाए। और इसलिए अगर कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर कर सकता है। तो एनजीओ जो है, जो जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ है गुजरात बेस्ड, उसने कहा है कि हम अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, अगर कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है ये इंडिजेंट पर्सन है, तो जो 100 करोड़ की फी है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो रिक्वेस्ट डाली गई है, अगर ये सक्सेस हो जाता है, तब उस केस में वो फी कहां से आएगा? क्योंकि कोर्ट के पास तो फी पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर ये कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये एनजीओ इंडिजेंट पर्सन है, तो उस केस में जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी होगी कि किसी दूसरे पार्टी से ये जो पैसा है वो लेकर आए। तो हो सकता है बीबीसी से ये पैसा ले, देखो बहुत ज्यादा होता है, 100 करोड़ 10,000 करोड़, ये बोलने के लिए ठीक है, लेकिन आप समझिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो इट्स नॉट इजी टू रिकवर कि हाँ इतना बड़ा अमाउंट आ पाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर ये फेल हो जाते हैं, जो एनजीओ है वो फेल हो जाता है अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर करने में, कोर्ट नहीं मानता है, तो उस केस में केस ये भी कहता है, जो कानून है वो ये कहता है, रूल 11 वो ये कहता है कि तो इस केस में जो एनजीओ है उनको ये जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये 100 करोड़ का जो कोर्ट फी है वो एनजीओ को पे करना पड़ेगा। और इसीलिए कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस नियम का कि अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, वो अगर ये डिफेमेशन केस डालना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उस केस में वो कहां से ये पूरा पैसा 1% फी कहां से लाएगा? तो डिपेंड करता है, देखना होगा क्या चीजें हो पाती हैं नहीं। बट कंक्लूजन ये है कि देखो अभी के लिए नोटिस भेजा गया है बीबीसी को, और बीबीसी से क्या जवाब आता है, क्या उनका कहना होता है, वो आगे चलकर पता चलेगा। और आगे इसकी सुनवाई मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के महीने में होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ हो रहा है। क्या आप बता सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जुडिशरी जो है वो किसके अंडर में फॉल करती है इन 4 ऑप्शन में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।